सो हेलो एवरीवन, एसएससी कंसेप्ट लैब पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्राइंगल के कुछ बेसिक्स बता दिए थे और मैंने बोला था अब ट्राइंगल के हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल का हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो साइड बराबर होती है और एक साइड डिफरेंट होती है। मतलब ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो गया? बी। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई, क्या होगी? एच। 90 डिग्री पे काटेगा। तो ये जब पूरा, मैं नीचे लिखती हूँ उसको, जब ये पूरा b है तो ये क्या बन गया? b/2। ये क्या बन गया? b/2। ठीक है, अभी इतना समझो। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर होती है। अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये भी क्या होगा? थीटा। अब मैं आपको इसके फॉर्मूला बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला वही, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है b/4√4a² माइनस b²। मतलब b होती है जो अनइक्वल साइड होती है और a होती है जो इक्वल साइड होती है। सेकंड हमारे पास आया पेरीमीटर। क्या होता है? तो पेरीमीटर तो आई थिंक सबको पता ही होगा, 2a प्लस b। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एल्टीट्यूड। क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? जो हाइट होती है। हाइट का फॉर्मूला मतलब h। h क्या होता है? h का फॉर्मूला होता है √4a² माइनस b²/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले। एरिया का फॉर्मूला b/4√4a² माइनस b²। पेरीमीटर 2a प्लस b। एल्टीट्यूड √4a² माइनस b²/2। अब एक तो ये कंडीशन हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल की। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। किसका हो? 90 डिग्री का हो। जैसे ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो और इसकी ये दो साइड बराबर हो और ये अनइक्वल साइड हो। तो ये ए, ये बी। तब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ½ a²। और हाइपोटेनियस क्या होता है? मतलब हाइपोटेनियस मतलब बी से लिख देती हूँ मैं इसको, क्योंकि बी एक हाइपोटेनियस है। ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? √a। एक बार मैं आपको वापस रिवाइज करवाती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है, एक साइड अनइक्वल होती है। तो एरिया का फॉर्मूला b/4√4a² माइनस b²। ए होता है हमारे पास इक्वल साइड और बी हो गया हमारे पास अनइक्वल साइड। पेरीमीटर 2a प्लस b। एल्टीट्यूड √4a² माइनस b²/2। अब आइसोसेलेस अगर 90 डिग्री का हुआ तो एरिया का फॉर्मूला होता है ½ a²। a² क्या मैंने माना है? जो इक्वल साइड होती है। और हाइपोटेनियस √2a। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गया? a और हाइट कितनी हो गई? a, तो क्या हो गया? a²। हाइपोटेनियस क्या होता है? इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर a² प्लस a² क्या होता है? 2a²। और 2a² का जब हम रूट करेंगे तो क्या आएगा? √2a। तो यहीं से ये आया है √2a। अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको दो पॉइंट लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट क्या है? इक्वल साइड इज टू नॉन इक्वल साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड का रेशो क्या होता है? √5:√2। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो इक्वल साइड होती है, एक नॉन इक्वल साइड होती है, तो उनका रेशो होता है √5:√2। और एक दूसरी चीज, इफ equal side are given or angle is given, so area equals to ½
ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मैंने आपको क्या समझाया, दो थ्योरम आपको बताई, दो कॉन्सेप्ट बताए। इक्वल साइड और नॉन इक्वल साइड का रेशियो होता है √5:√2। और एक कंसेप्ट आपको बताया कि इफ इक्वल साइड आर गिवन और एंगल इज गिवन, अगर इक्वल साइड गिवन है और एंगल गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो उसके एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, हाफ ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज बताई आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। अभी मैंने आपको आइसोसेलेस पढ़ाया, अब राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम बना देती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का। ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये हमारे पास हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ये एल्टीट्यूड को मैंने नाम दिया एम। अब इसके फॉर्मूले, सबसे पहले फॉर्मूला आता है एरिया का। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बी, स्मॉल बी से डिनोट कर देती हूँ। फिर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस बी प्लस एच। फिर आता है एल्टीट्यूड का फॉर्मूला। एल्टीट्यूड को मैंने क्या नाम दिया, m। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू बी अपॉन एच। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इन सर्कल, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच बाय 2। सर्कम रेडियस का h बाय 2। अब मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिख दिया, अब मैं समझाती हूँ क्या लिखा मैंने। राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, ये m को मैंने माना एल्टीट्यूड। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर P प्लस बी प्लस एच, तीनों साइड का सम। एल्टीट्यूड मतलब m मैंने माना एल्टीट्यूड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइट। इसको इस बड़ा h लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू वो डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इन रेडियस, अगर बोले इन राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सर्किल है, उसकी रेडियस क्या होगी, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2। और अगर एक गोले के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर गोले की सरकम रेडियस क्या होगी, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है h बाय 2। अब आपको नेक्स्ट ट्राइंगल समझाती हूँ। अगला है, आपको ट्राइंगल पढ़ाती हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस पढ़ा दिया, राइट एंगल पढ़ा दिया, अब आएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये A, ये B, ये C, ये हमने परपेंडिकुलर डाला H, तो ये क्या हो गया A बाय 2, ये क्या हो गया A बाय 2, ये A, क्योंकि ये पूरा हमारे पास क्या है, और तीनों जब साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे। ये हमारे पास थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब इसमें फॉर्मूला सबसे पहले आता है एरिया का फॉर्मूला, √3/4 ए स्क्वायर। फिर आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 3a। फिर आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 a। इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a बाय 2√3। सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a बाय √3। बताती हूँ मैं आपको,
इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये ए है, ये ए है, तो ये पूरा ए है। हाइपोटेन्यूस डाला तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, a/2 नहीं होगा यहाँ पे, ये पूरा ए ही होगा, क्योंकि ये बीच में थोड़ी डल रहा है हमारे पास, मीडियम थोड़ी है हमारी। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/4a²। पेरीमीटर तीनों साइड का सम 3a। एल्टीट्यूड मतलब h का क्या आएगा √3/2a। इन रेडियस का फॉर्मूला, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्किल है तो सर्किल की रेडियस क्या होगी a/2√3, और अगर एक सर्किल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी रेडियस क्या होगी a/√3। अब एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं ट्रायंगल में, वो भी मैं समझाती हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ ट्रायंगल के सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया, इधर एरिया ही लिख देती हूँ मैं, सर्किल का एरिया और ट्रायंगल के इन सर्किल का एरिया, इन सर्किल के एरिया का डिफरेंस होता है 11/14a²। समझो क्या समझाई मैं। ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस ट्रायंगल के अंदर भी एक सर्किल है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, जो सर्किल का एरिया होगा, इस बड़े वाले सर्किल का जो एरिया होगा और छोटे वाले सर्किल का जो एरिया होगा, उनका डिफरेंस होगा 11/14a²। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जैसे हमें बोल दिया कि बड़े वाले सर्किल का हमें वो दे दिया कि बड़े वाले सर्किल की जो एरिया है वो मान लो 11 है, तो छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या होगा। तो जब दोनों का डिफरेंस 11/14a² होता है तो बड़े वाले सर्किल का एरिया इसमें से घटा देंगे तो छोटे वाले सर्किल का आ जाएगा, क्योंकि बड़े वाले और छोटे वाले का डिफरेंस ही हमारे पास ये है, तो कोई भी एक दे दे तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और अगर हमें खाली डिफरेंस भी दे दे, 11/14a² होता है, डिफरेंस हमें पता है, तो हमसे पूछ ले कि सर्किल की साइड क्या होगी, तो साइड भी क्या होगी a, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे साइड। तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सर्किल के सर्किल का एरिया और सर्किल के इन सर्किल के एरिया का डिफरेंस 11/14a² होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको ट्राइंगल के सारे टाइप्स पढ़ा दिए हैं, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इक्विलेटरल, और इनके जो पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट्स, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो रिविजन करते रहिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।